कक्षा 7 गणित अभ्यास 4A। आज हम सभी एक्सरसाइज 4A के प्रश्न को करेंगे जो कि रचना पर आधारित है। दो रचनाएं इसके पहले आप सीख चुके हैं। एक है कि किसी रेखाखंड को दो बराबर भागों में विभाजित करना और दूसरा है एक कोण के बराबर दूसरे कोण की रचना करना। हालांकि ये जो अभ्यास 4A है ये सिर्फ और सिर्फ किसी रेखाखंड को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रचना पर आधारित है। इसका पहला प्रश्न है, विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कंपास डिवाइड द लाइन सेगमेंट 6 cm इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। पटरी और प्रकार की सहायता से 6 सेंटीमीटर के रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटना है। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। ये 6 सेंटीमीटर, एक यहाँ 0 से शुरू करके 6 तक आ जाएं या 1 से शुरू करके 7 तक के लिए आ जाएं, 2 से शुरू करके 8 तक आ जाएं, वो भी सब सही है। तो 1 से शुरू किया और 7 तक आ गए। ये हो गया एक रेखाखंड। मान लो इसका नाम है AB। ये 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है AB। 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है, 1 से शुरू किए 7 तक। अब इसे दो बराबर भागों में बांटने के लिए सबसे पहले चाहे A को चाहे B को, किसी एक को, तो A को हम लोग केंद्र मान लें और इस AB के आधे से अधिक, देखिए AB का आधा और इससे कुछ ज़्यादा, आधे से अधिक दूरी लेकर के AB रेखाखंड के ऊपर, दोहराना नहीं चाहिए कोई भी एक रेखाखंड। जब भी हम रेखा खींचते हैं रेखा गणित में तो उसे दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए। तो ये एक ऊपर चाप लगा दिया इसके और नीचे। अब फिर उतनी ही दूरी लेकर, जो AB के आधे से अधिक का था, उतनी ही दूरी लेकर अब B वाले सिरे को केंद्र मान करके पुनः इस रेखाखंड AB के ऊपर और नीचे चाप लगाया। तो ये दोनों चाप जो A सिरे को केंद्र मानकर बनाए गए थे, अब जो B सिरे को केंद्र मानकर बनाए गए, ये दोनों एक दूसरे को, मान लो यहाँ ऊपर रेखा के C पर काटे हैं और यहाँ D पर, तो इसी C और D को मिला देते हैं। C और D को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच देते हैं। ये C और D को मिलाने वाला रेखाखंड, जो पहले रेखाखंड खींचे थे AB 6 सेंटीमीटर का, उसे एक बिंदु पर विभाजित करेगा, काटेगा। यहाँ मान लीजिए कि ये E पॉइंट है, तो ये E पॉइंट इस रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो जाएगा, एकदम ठीक बीच में पड़ेगा। अर्थात ये रेखाखंड AB AE और EB के दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। अब इसी को लिखना है जैसे जैसे किए हैं। तो सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड AB खींचा, AB के A सिरे को केंद्र मानकर AB के आधे से अधिक AB के आधे से अधिक
माप की त्रिज्या लेकर रेखाखंड के दोनों ओर, रेखाखंड AB के दोनों ओर का अर्थ हुआ ऊपर और नीचे चाप लगाया, अर्धवृत्ताकार चाप लगाया। पुनः B को केंद्र मानकर उतनी ही दूरी लेकर, उतनी ही त्रिज्या लेकर रेखाखंड AB के ऊपर और नीचे अर्धवृत्ताकार चाप लगाया। दोनों चाप का अर्थ हुआ एक बार A को केंद्र मानकर एक बार B को। दोनों चाप एक दूसरे को C और D पर काटते हैं। C और D को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचा। जो रेखाखंड AB को E पर काटता है। इस प्रकार AE बराबर EB, E पर ही बट गया रेखाखंड दो बराबर भागों में, AE और EB बराबर होंगे। प्रश्न नंबर 2 दूसरा है, ड्रा ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विथ सेंटर O ऑन योर नोटबुक। ड्रा टू chords AB and CD such that they are not parallel to each other. Draw perpendicular bisector of these chords at which point these perpendicular bisectors cut each other. 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक वृत्त खींचना है। इस वृत्त के भीतर AB और CD जो एक दूसरे के समांतर ना हो, दो जीवाएं खींचनी है। फिर इन दोनों जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचना और बताना है कि ये लंब समद्विभाजक किस बिंदु पर मिलते। तो सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना। तो कहीं भी हम लोग इस स्केल से ले ले 3 सेंटीमीटर, जैसे 2 पर नोक को रख दिया कंपास के, तो 5 पर कर दे इस पेंसिल की नोक को, तो 3 हो जाएगा। या कंपास की नोक को अगर हम 0 पर कर देते यहाँ स्टार्ट में, तो इसे 3 पर कर लेते। तो 2 पर कंपास की नोक, 5 पर पेंसिल की नोक। तीन सेंटीमीटर माप लेंगे इसमें। तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना। ये हो गया। मान लीजिए कि इसका जो सेंटर है वो है O। अब इसमें दो जीवाएं खींचनी है, AB और CD। ये शर्त है कि AB और CD एक दूसरे के समांतर ना। तो एक जीवा यहां ऐसे खींच दें। जीवा मीन्स इस वृत्त के परिधि को दो बिंदुओं पर मिला दे। परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दें। तो जैसे यहां मिला दिया परिधि का ये पॉइंट और परिधि का ये पॉइंट, तो ये एक जीवा हो गई AB।
और एक दूसरी जीवा भी खींच देनी है, इसके समांतर नहीं रहनी चाहिए, कहीं भी आप खींचिए। तो ये दूसरी जीवा खींच दिया यहाँ CD, ये हो गया CD, मिला नहीं परिधि का बिंदु, मिला देंगे पूरा। CD रेखा को कभी दोहराना नहीं चाहिए, कोई भी रेखा गणित में दोहराना नहीं चाहिए। ये हो गया C और यहाँ हो गया D। अब इन्हीं जीवाओं AB और CD के लंब समद्विभाजक खींचने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब जैसे अभी एक रेखा का खींचे हैं AB का, वैसे तो पहले A को केंद्र मान लें और AB के आधे से अधिक दूरी लेकर रेखाखंड AB के ऊपर और नीचे चाप लगा दिया। फिर उतनी ही दूरी लेकर के B को केंद्र मान करके पुनः चाप लगाएंगे, B को केंद्र। ये दोनों चाप एक दूसरे को अगर E और F पर काटते हैं, E और F को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच दें। ये रेखाखंड इस AB का लंब समद्विभाजक होगा। इसी प्रकार CD का C और D सिरों को बारी बारी से केंद्र मानकर CD के आधे से अधिक दूरी लेकर के इस CD के एक तरफ चाप लगाया, फिर दूसरी तरफ भी चाप लगाया, फिर उतनी ही दूरी लेकर के C को केंद्र मान करके पुनः चाप लगाएंगे। ये दोनों चाप जहां एक दूसरे को काटते हैं, मान लीजिए कि वो एक स्थान हो गया G, यहाँ काटा है, और एक स्थान ये हो गया H। पहले वाले दोनों पॉइंट थे E और F। अब कि G और H को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच देंगे, G और H। तो ये G और H को मिलाने वाला रेखाखंड CD का लंब समद्विभाजक हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे को यहीं काटेंगे सेंटर पर, और कहीं नहीं काटेंगे। अब यही लिखना है, दोनों बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को सेंटर पर काटते हैं। तो सर्वप्रथम, ये दूसरा प्रश्न, सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। इसमें AB और CD दो जीवाएं खींचा जो कि एक दूसरे के समांतर नहीं है, जो कि एक दूसरे के समांतर नहीं है। अब AB और BC, AB और CD, अब ये पूरा नहीं लिखेंगे कि AB का लंब समद्विभाजक कैसे बनता है। A को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर दोनों ओर चाप लगाया, फिर B को केंद्र मानकर उतनी ही दूरी लेकर रेखाखंड AB के दोनों ओर चाप लगाया। अब जैसे भी किए हम लोग खाली खींचेंगे लंब समद्विभाजक खींचा। अब AB और CD के लंब समद्विभाजक खींचा। ये एक AB का लंब समद्विभाजक, AB का लंब समद्विभाजक
EF तथा CD का लंब समद्विभाजक GH है। EF और GH जो दोनों के लंब समद्विभाजक, EF और GH एक दूसरे को वृत्त के केंद्र O पर काटते हैं। बस। प्रश्न नंबर 3 है, तीसरा है, डिवाइड 8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 8 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटना है। तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया PQ। अब इसे सबसे पहले 2 बराबर भाग में बांट लेंगे। तो जो दोनों भाग आएंगे पुनः उन्हें 2-2 भाग में बांट देंगे तो 4 बराबर भाग हो जाएगा। अब इसे 2 बराबर भाग में बांटने के लिए PQ के P सिरे को केंद्र मानकर और इसके आधे से अधिक दूरी लेकर, ये आधा है तो आधे से अधिक दूरी लेकर PQ के एक तरफ फिर PQ के दूसरी तरफ चाप लगा दिया। फिर उतनी ही दूरी लेकर, जो PQ के आधे से अधिक का था, उतनी ही दूरी लेकर अब Q को केंद्र मानकर, एक बार P को केंद्र मानकर एक बार Q को केंद्र मानकर पुनः इस रेखाखंड PQ के दोनों ओर चाप लगाया। तो ये दोनों चाप का मतलब है जब P को केंद्र मानकर चाप लगाए थे वो चाप, और जब Q को केंद्र मानकर चाप लगाए हैं तब के चाप। इस रेखाखंड के ऊपर और नीचे एक दूसरे को 2 बिंदुओं पर काटते हैं। मान लीजिए कि एक बिंदु है यहाँ A और दूसरा बिंदु है B। तो AB को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच देंगे। AB को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच दें। ये रेखाखंड अगर इस AB को R बिंदु पर काटता है, R बिंदु पर, तो ये R पर रेखाखंड PQ 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा, PR और RQ। PR बराबर RQ। अब PR को हम लोग 2 बराबर भाग में बांट देंगे और एक बार RQ को। तो PR को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए फिर वही काम, P को केंद्र मान लें और PR के आधे से अधिक, इस PR के आधे से अधिक दूरी लेकर एक बार P को केंद्र मान करके PR के ऊपर और नीचे चाप लगाएं और एक बार R को केंद्र मानकर। ये अगर एक दूसरे को C और D बिंदुओं पर काटते हैं दोनों चाप, तो अब C और D को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच देंगे। C और D को मिलाते हुए एक रेखाखंड। तो ये जो रेखाखंड आएगा CD, ये PR को 2 बराबर भागों में बांटता है। अगर ये इस रेखाखंड PR को S पर काटता है तो PS बराबर SR। पुनः RQ को 2 बराबर भागों में बांटना, तो RQ के आधे से अधिक दूरी लेकर के RQ के ऊपर और RQ के नीचे चाप लगा दें। पुनः उतनी ही दूरी लेकर के Q को केंद्र मान करके पुनः RQ के ऊपर और RQ के नीचे चाप लगा दें। अगर ये दोनों चाप पुनः एक दूसरे को E और F बिंदुओं पर काटते हैं तो E और F को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच देंगे। E और F को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच। ये रेखाखंड अगर इस RQ को T बिंदु पर काटता है तो ये T बिंदु RQ का मध्य बिंदु होगा, RT बराबर TQ। तो इस प्रकार रेखाखंड PQ
पी एस, एस आर, आर टी और टी क्यू 4 बराबर भागों में विभाजित हो गया। अब यही हमें लिखना है। सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर माप का 8 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड पी क्यू खींचा। पी क्यू पी को केंद्र मानकर पी क्यू के आधे से अधिक पी क्यू के आधे से अधिक लंबाई लेकर दोनों तरफ, दोनों ओर माने पी क्यू के दोनों ओर अर्धवृत्ताकार चाप लगाया। पुनः उतनी ही त्रिज्या लेकर Q को केंद्र मानकर पी क्यू के दोनों ओर चाप लगाया। ये दोनों चाप का मतलब हुआ जब P को केंद्र मानकर और एक बार Q को, ये दोनों चाप एक दूसरे को A और B पर काटते हैं। A और B पर काटते हैं। A और B को मिलाते हुए रेखाखंड खींचा। इस प्रकार पी आर बराबर आर क्यू, पी क्यू रेखा आर पर 2 बराबर भागों में बट गई। पुनः पी आर, अब सीधे खाली लिख देंगे कि पी आर का लंब समद्विभाजक खींचेंगे और आर क्यू का, तो पुनः पी आर और आर क्यू का लंब समद्विभाजक खींचा। पी आर का लंब समद्विभाजक यस बिंदु पर तथा आर क्यू का लंब समद्विभाजक टी बिंदु पर काटता है। इस प्रकार सब बट गया बराबर भागों में। पी एस बराबर एस आर बराबर आर टी बराबर टी क्यू।